वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की जो मेरी पढ़ाई है वो तुरंत आप तक मैं लाने का इसीलिए कोशिश है क्योंकि ये पढ़ाई मुझे बहुत रेलेवेंट लगी। और रेलेवेंट इन द सेंस इसलिए क्योंकि जब हम अपने घर में एक जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं या हम प्रोफेशनल जर्नी में अपना जीवन बिता रहे होते हैं, वहाँ जद्दोजहद में लगे होते हैं कि अच्छे हम आगे बढ़ें। उस जद्दोजहद में भी हमारा इंटरेक्शन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग से होता है। ह्यूमन बीइंग मतलब एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक यूनिक पर्सनालिटी। तो कितना मजा आए ना जब हम उस पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर सकें राइटली ढंग से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और थोड़ा सा उसके हिसाब से हम अपने जर्नी को थोड़ा बहुत चेंज करते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए हारमोनी से अपनी ड्रीम और गोल तक पहुंच सके। तो मेरे को इसीलिए ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो थ्योरीज आज मैंने पढ़ी है, एक टाइप थ्योरी है, एक ट्रेट थ्योरीज है, तो ये एक अप्रोच सिखाती हैं कि हमें एक पर्सनालिटी को देखते हम क्या क्या चीजें देखते हैं और क्या क्या मीनिंगफुल हो सकती हैं। तो आइए हम अर्लीस्ट एफर्ट की बात करते हैं क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो ये आपसे मैं हटाऊंगी नहीं क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड एक लॉजिकल माइंड है। जैसे जैसे हम लॉजिक से कुछ चीज लेते हैं वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग वाइडन होती है, एक्सेप्ट होता जाता है और वो तभी हमारे लिए यूजफुल आता है। तो पहला जो है वो हिपोक्रेट्स ग्रीक फिजिशियन का ह्यूमर थ्योरी है। और इस थ्योरी के हिसाब से जो हमारी पर्सनालिटीज है वो चार एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी टाइप्स हैं। और ये जो पर्सनालिटी है उनके हिसाब से ये चार बॉडी फ्लूइड्स पे डिपेंड करता है। एक है ब्लड, दूसरा है फ्लेगम, तीसरा है ब्लैक बाइल, चौथा है येलो बाइल। तो ब्लड का अगर किसी में ज्यादा है, अच्छा डोमिनेंट है फ्लूइड, तो दे से द पर्सन हैज अ सैंग्विन पर्सनालिटी, अ वेरी चीयरफुल पर्सनालिटी, सोशलेबल पर्सनालिटी। अगर किसी के अंदर फ्लेजम है तो ही इज वेरी स्लगिश और एपेथेटिक। एपेथेटिक मतलब मतलब बहुत ही इंटरेस्ट ना लेना, बिल्कुल डिसइंटरेस्ट से काम करना। और किसी में अगर ब्लैक बाइल है डोमिनेंट में, जो कि हमारा सोचा जाता था किडनी रिलीज करता है, तो वो मेलंकली इफेक्ट टेम्परामेंट देता है, दैट मीन्स सैड एंड ब्रूडिंग काइंड ऑफ अ टेम्परामेंट देता है। अगर येलो बाइल है जो कि लिवर सोचता था कि सोचा जाता था कि ये रिलीज करता है, तो ये कोलर्जिक टेम्परामेंट देता है, दैट इज इरिटेबल काइंड ऑफ अ टेम्परामेंट। तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना कि चार फ्लूइड्स और ये हमारे टेम्परामेंट को डिसाइड करते हैं। तो डोमिनेंस ऑफ एनी फ्लूइड was linked with the temperament. And later on Hippocrates came with कि एक टॉल और पतला आदमी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, शॉर्ट और थिक आदमी को स्ट्रोक प्रोन हो सकता है। तो ऐसी चीजें थी अर्लीस्ट एफर्ट के अंदर। बट काफी उसके बाद पता चला, टेलर ने भी 1965 में रिसर्च थ्योरीज जो निकल के आई, कहा कि ये सब जो है बहुत बेसलेस है और इसका आज की डेट में कोई ध्यान नहीं देता। और इसके बाद जो हमारी थ्योरी आई वो थी शेल्डन की, और भी इंटरेस्टिंग। वो क्या कहते थे, विलियम शेल्डन। विलियम शेल्डन यूएसए के फिजिशियन थे और साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने फिजिक को, दैट इज सोमैटिक टाइप, सोमेटोटाइप, दैट मीन्स बॉडी बिल्ड को टेम्परामेंट से जोड़ दिया। और इंटरेस्टिंगली मैं भी अभी तक यही सोचती थी कि शायद बॉडी बिल्ड से हम टोटली एक पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बॉडी को, आप जैसे देख रहे हैं, तीन पिक्चर है। एक हमारी फैट राउंड बॉडी है, सॉफ्ट बॉडी है जो कि एंडोमॉर्फिक उन्होंने नाम दिया, जो कि बहुत रिलैक्स्ड, स्लीपिंग, ईटिंग और सोशलेबल काइंड ऑफ बॉडी। उन्होंने बोला कि ऐसी पर्सनालिटी ऐसी होती है। एक्टोमॉर्फिक जो कि थिन, टॉल और फ्रेजाइल दिखती हैं कुछ पर्सनालिटीज, तो वो आर्टिस्टिक होती है, कहते हैं ना लंबी लंबी उंगलियों वाले, ये आर्टिस्ट होंगे। और इंट्रोवर्ट होंगे और ब्रेनली होंगे। एक मीजोमॉर्फ जो कि थोड़े मस्कुलर हैं, हेल्दी हैं, मोटे नहीं है लेकिन हेल्दी हैं, मस्कुलर बॉडी है, तो वो एक्टिव होंगे, डोमिनेंट होंगे, अफेक्टिव होंगे, लवेबल और फिल्ड विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड करेज होंगे। तो ऐसा उन्होंने लिंक किया बॉडी टाइप को, फिजिक को विद टेम्परामेंट। तो देखा गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये लिटिल वैल्यू के हो सकते हैं टू प्रिडिक्ट एन पर्सनालिटी। और
लेकिन एक चीज तो है, आप मानेंगे कि इसमें सारी पर्सनालिटी फिट करे तो करे कैसे? हमारे ऑफिस में इतने लोग हैं, क्या सारे इस तरह के फिट करा जा सकता है? तो इसका जो मेजर लिमिटेशन निकल के आया कि देखिए, आप तीन तरीके में पूरी दुनिया को, पर्सनालिटी को आप जज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी को हमने एड्रेस नहीं किया। और फिर उसके बाद आया मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ये मॉडर्न काइंड ऑफ इंडिकेटर है जो कि कैथरीन कुक ब्रिग्स और इसाबेल ने फाइंड किया। एंड दिस इंडिकेटर इज बेटर इन द सेंस कि इसमें वो तीन टाइप नहीं है, इसमें चार डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी को स्टडी किया। और दीज वर सेल्फ रिपोर्टेड पर्सनालिटी का जो डायमेंशन, जो पर्सनालिटी खुद करती है मार्क, और वो रिपोर्ट करती है, तो उसको हमने चार पैरामीटर में स्टडी किया कि क्या पर्सनालिटी एक्स्ट्रावर्जन है या इंट्रोवर्जन है, क्या वो सेंसिंग है या इंट्यूशन है उसका, क्या वो थिंकिंग पे है या फीलिंग साइड पे है, क्या वो जजमेंट पे है या परसेप्शन पे है। तो कार्ल जंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर आधार पे बना हुआ ये मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो था, ये एक्चुअल स्कोर ऑन ईच डायमेंशन बताने में थोड़ा असमर्थ जरूर था, लेकिन फिर भी 16 तरह की पर्सनालिटी इससे आइडेंटिफाई हो रही थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर एक पर्सनालिटी ESTP टाइप की आई, जिसमें एक्स्ट्रावर्जन है, सेंसिंग है और थिंकिंग है और परसेप्शन है, तो ये काफी रियल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली पर्सनालिटी बन सकती है, प्रैक्टिकल बन सकती है, बिकॉज ये सेंसिंग पे जाती है। सेंसिंग मतलब कि आप सेंस ऑर्गन्स को यूज करते हुए जो आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो होगा अपना सेंसिंग पर्सनालिटी। तो ये बहुत प्रैक्टिकल मानी जाती है। एक्स्ट्रावर्जन तो बहुत आउटगोइंग है, और थिंकिंग अगर नहीं है, फीलिंग वाली है मान लो ये पर्सनालिटी, तो ये कम से कम ये फ्लेक्सिबल भी हो सकती है क्योंकि फीलिंग से ड्राइव हो रही है। और परसेप्शन है तो ये इजीली जो दिख रहा है उससे है, ये नहीं कि कोई रैशनल जजमेंट लेता हुआ, गैदर करता हुआ ये कुछ डिसीजन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो जंग डिस्टिंक्शन बिटवीन EI मीन्स एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन, इसमें एक ही पोल का आपको वो मिलता था, क्रेडिबिलिटी कि आप एक्स्ट्रावर्जन है या इंट्रोवर्जन है। और इसाबेल डिस्टिंक्शन बिटवीन जजमेंट एंड परसेप्शन पे बेस्ड rational judging and perceiving determines the individual orientation to the external world। तो ये जो चार फैक्टर थे, इसी पे 16 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आइडेंटिफाई, और जितने भी हमारे सराउंडिंग में लोग हैं वो 16 पर्सनालिटी पे हमने फिट कर दिया। तो वैसे तो पीछे जो एफर्ट हुए थे शेल्डन का, जिसमें हम तीन बॉडी टाइप्स में डिस्क्राइब कर रहे थे, टाइप बॉडी में, और जो हमारा हिपोक्रेट्स का जब हम फ्लूइड्स चार पे डिसाइड कर रहे थे, तो कम से कम मुझे ये अच्छा लगा कि मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर में 16 पर्सनालिटी, कुछ और एक्स्ट्रा हमें मालूम चला। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है मेरे सामने जो एक इंसान है उसको पूरी तरह से जज करने का? तो आइए इसको थोड़ा और डीपली देखते हैं। तो देखिए, इन ट्रेड जो भी टाइप थ्योरी मैंने आपसे डिस्कस करी, इनका एक्चुअल जो इंडिविजुअल स्कोर था कहीं ना कहीं वो मिस है। आपने 16 में मेरे को भी डिफाइन कर दिया, सामने वाले को, इतनी करोड़ों की पॉपुलेशन है जो सबको हमने 16 में बना दिया, लेकिन फिर भी हम क्या 16 में टोटली एक जैसे होंगे? नहीं, कुछ तो डिफरेंस हमारे में है जो इसमें एड्रेस नहीं हो पा रहा था। तो जो यूनिकनेस है वो रॉब हो रही है इंडिविजुअल की विद दिस टाइप ऑफ टाइप थ्योरी। एंड टाइप इज नॉट डिस्क्रिप्टिव अबाउट दैट पर्सन, वो मेरे बारे में पूरी तरह से नहीं बता पा रहा है। हाँ, चार पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता पा रहा है विद द MBTI इंडिकेटर, बट देन एक टाइप थ्योरी में जो सामने वाला मुझे देख रहा है उसी के हिसाब से इट इज बीइंग डिसाइडेड, बट ट्रेट जो मेरे अंदर है उसका क्या? तो कहीं ना कहीं ये लिमिट था टाइप थ्योरी का। तो आइए, कुछ और सीखने की जरूरत है सामने वाले को जानने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो आगे आगे बढ़ते हैं।
तो ये आप देखिए कि ट्रेट अप्रोच निकल के आया एंड इट वाज रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट अप्रोच। और ये सबसे अच्छा मुझे क्या लगा ना, इसमें मुझे क्रिएटिवली एक बात जो बहुत अपील करी है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, कि ऑलपर्ट ने, गॉर्डन ऑलपर्ट ने, जो अभी तक डिस्क्रीट 16 थे, 16 डिफरेंट तरह के लोग, कोई कॉन्टिन्यूस चीजें नहीं दिख रही थी उनके बीच में, personalities में, इसमें there was a continuous dimension such as warmth, extraversion that vary in the quality and the degree in different people। तो कहीं ना कहीं कुछ commonality थी करोड़ों लोगों में। तो एक वो यूनिटी की भावना, ये कि सामने वाला मेरे जैसा कुछ तो है, वो एक होप देखने की भावना मेरे को लगता है ऑलपर्ट ने मेरे अंदर डाल दी। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये बात की कि कुछ कॉन्टिन्यूअस डायमेंशंस होते हैं, तो अल्पर्ट जो थे ये इडियोग्राफिक ट्रेट थ्योरिस्ट के नाम से फेमस हुए, बिकॉज इडियोग्राफिक मतलब इंडिविजुअल को इन्होंने एड्रेस किया, ईच पर्सन को एड्रेस किया। और ये देखिए कितना ब्यूटिफुली एड्रेस किया। इन्होंने क्या किया, 17,953 शब्द देखे इंग्लिश डिक्शनरी में, और उसके देखा कि एक पर्सनालिटी को लोग किन किन शब्दों से डिफाइन करते हैं। तो किसी ने बोला ये फ्रेंडली है, ये मारता नहीं है, ये खाता है, ये ज्यादा अच्छा बनाता है, जो भी बहुत सारे इन्होंने डिफरेंट वर्ड्स देखे, और सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स को इन्होंने एक ग्रुप सा क्रिएट कर दिया, जिसे इन्होंने लेक्सिकल अप्रोच टू डिफाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स उभर के आया। तो जो ट्रेट है वो समथिंग दैट एग्जिस्ट बट रिमेन्स इनविजिबल। एग्जिस्ट है लेकिन इनविजिबल है। मेरे अंदर क्या ट्रेट है वो इनविजिबल है। और रिकमन ने इंटरेस्टिंगली 1993 में बोला कि ये नर्वस सिस्टम में लोकेटेड है ट्रेट। अब बट ट्रेट को जो मेरे अंदर है, इनविजिबल है, आप कैसे पहचानेंगे? ऑब्जर्व कंसिस्टेंसी। तभी कहते हैं ना, समय लगता है किसी इंसान को जानने में, तो जो कंसिस्टेंसी है उससे आप ट्रेट समझ पाएंगे कि ये इंसान। तो कभी भी जजमेंट देने में बहुत जल्दी ना करें, क्योंकि ट्रेट ढूंढने में समय लग सकता है। कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करने में, डिफरेंट सिचुएशंस में उसका रिएक्शन देखने में, उसका एट्रीब्यूट देखने में समय लग सकता है, और ये बहुत लॉजिकल है। एंड टू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर ऑफ द पर्सन। सो डिसिमिलर ट्रेट जो है टेंड्स टू अराइज। अब कुछ ट्रेट आते हैं, जैसे कोई सिचुएशन आई तो पहले ट्रेट रेडीनेस आता है, वो ट्रेट रेडी हो जाता है और फिर मैनिफेस्ट करता है उस डिफरेंट रिस्पॉन्स से, और एक ही सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन जैसे जैसे आती है तो ट्रेट उसे कहते हैं। अब आप अभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं भी जितना पढ़ रही थी उतना समझ पा रही थी। तो आइए एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे कि मैं हूं, अब अगर मैं घर घुसती थी अपने ऑफिस से, तो मेरे को जैसे ही घर गंदा लगता था तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता था, इरिटेशन होती थी, और मुझे लगता था सबसे पहले तो मैं सफाई करूं। तो ये एक हुआ। दूसरी बात, जब मैं घर में वैसे भी रेगुलरली जैसे पढ़ने की कोशिश करती थी, तो अगर मेरे आसपास किताबें फैली हैं या ऑर्गेनाइज नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाती थी, तो फिर वही सफाई का ट्रेट। फिर और क्या, जब मैं किसी के घर जाती थी तो मुझे जब उसका घर फैला दिखता था तो मुझे बहुत अच्छा सा फील नहीं होता था, तो ये फिर सफाई का ट्रेट। तो अब मेरे को मुझे समझ आने लगा कि ये ट्रेट जो है, सिचुएशंस डिफरेंट है, लेकिन मेरा ये ट्रेट है उभर के जो निकल के मुझे समझ आया कि मुझे सफाई पसंद है, क्लीनलीनेस एक मेरा ट्रेट है। और इस ट्रेट को हम इसलिए इक्वलेंट मान सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट हुआ है। इसको हम दे आर इक्वलेंट इन द सेंस दे कॉज एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। तो ये सारे सिचुएशन हम कह सकते हैं कि इक्वलेंट हैं जो हमने डिस्प्ले किया, जबकि डिसिमिलर तरीके से मैंने उसको एनालाइज किया, लेकिन अल्टीमेटली तो एक एक्सप्रेशन आया, क्लीनलीनेस। तो अब आपको समझे होंगे कि जो ट्रेट जो बहुत इनविजिबल होता है, इसको अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा समय लगता है, और इसलिए जल्दी ना करें, संयम बनाए रखें जब सामने वाले को थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना हो और उसको समझना हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो थम्स अप लगाना तो नहीं भूल रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
क्योंकि ये जो मेरा कार्डिनल ट्रेट है, अब आप पूछेंगे कार्डिनल ट्रेट क्या है, तो अभी इसी स्लाइड में बताएंगे, वो क्रिएटिविटी है। तो ये क्रिएटिविटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिस तरीके से ये मैं पढ़ाई आप तक पहुंचा रही हूँ, ये किताबों की पढ़ाई है, ऑथेंटिक है, लेकिन जिस तरीके से आप तक प्रेजेंट होगा वो बहुत एप्लीकेबल दिखेगा आपको। तो ये मेरी क्रिएटिविटी है। तो आइए, आल्पोर्ट ने ट्रेट्स को दो ढंग से कैटेगराइज किया। उन्होंने कहा जो ये ट्रेट है जो आपके इनविजिबल अंदर है, ये कॉमन ट्रेट भी होते हैं कुछ, और कुछ इंडिविजुअल ट्रेट होते हैं। तो जो कॉमन ट्रेट है वो ऑलमोस्ट सब में ही आपको दिखेंगे। जैसे आप देखेंगे ये कॉमनली लोगों में अवेलेबल होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल ट्रेट है, यही तो हमारा डिस्टिंक्शन है डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी का। तो इन्हें पहचानने की हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए, और इसी में समय लगता है। तो ये इंडिविजुअल ट्रेट भी ऑलपोर्ट के हिसाब से तीन तरह के हो सकते हैं। कार्डिनल ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट की जैसे ही आपके पास सामने वो इंसान आता है तो आपको समझ आ जाता है कि इसकी ये खूबी है। तो ये जो कार्डिनल ट्रेट है जरूरी नहीं है सब में होगा, लेकिन जहां होता है इसे मास्टर ट्रेट कहते हैं। तो अगर महात्मा गांधी जी को भी आप देखते हैं तो उनका नॉन वायलेंस, पीस लविंग, वो उनका कार्डिनल ट्रेट। अगर आप मदर टेरेसा को देखते हैं तो उनका कार्डिनल ट्रेट वो लव एंड वार्मथ। और अगर मुझे देखते हैं तो मेरा कार्डिनल ट्रेट क्रिएटिविटी। तो मेरे जीवन के परवेसिव डोमिनेंट हर एंगल में, अगर मैं घर में बैठी हूँ, अगर मैं खा रही हूँ, अगर मैं सब्जी बना रही हूँ, अगर मैं किताबों को सजा रही हूँ, अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना रही हूँ, अगर मैं आप अपने घर को सजाने में अपने बच्चे को कुछ सिखा रही हूँ, तो मेरा क्रिएटिव थॉट, अगर मैं किसी से बातें कर रही हूँ तो भी मेरी क्रिएटिविटी, मेरा कम्युनिकेशन में वो क्रिएटिविटी दिखेगा। तो ये मेरा परवेसिव डोमिनेट आउटस्टैंडिंग होगा, और इसे हम कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। तो अगर किसी में कार्डिनल ट्रेट है तो आप एकदम से आप पहचान जाएंगे जिसके लिए वो वेल नोन है। सेकंड है हमारा सेंट्रल ट्रेट। ये सेंट्रल ट्रेट जो होता है, 5 से 10 ट्रेट्स तो होते ही हैं नॉर्मली जब हम पर्सनालिटी का, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, कि सामने वाले को देखते ही आपको ये दिखने लग जाता है कि देखिए ये शाई है, लोगों से मिल नहीं रहा, या ये देखो बहुत फ्रेंडली है, देखिए ये बड़ा काइंड है, ये देखो बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। तो ये उसका सेंट्रल ट्रेट है। तो कुछ 5-10 ट्रेट्स ऐसे होंगे जो उसको सेंट्रल ट्रेट में नाम दिया जाता है, जो उसके रिकमेंडेशन लेटर में, अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने कभी जॉब में मुझे रिकमेंडेशन लेटर मिला तो लिखा कि शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज वेरी इंटीग्रेट, हैविंग अ गुड इंटीग्रिटी, तो दीज आर माय सेंट्रल ट्रेट जो मेरे में है। तो कहीं ना कहीं ये ऑल सब में होते हैं, किसी में 5 हुए, 6 हुए और 10 हुए, ये डिफर कर सकते हैं, बट होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी के डिग्री में फर्क कर सकते हैं इन ट्रेड्स की, पर सेंट्रल ट्रेड कहलाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेकेंडरी ट्रेड। ये हमारे चेंजिंग होते रहते हैं और बहुत इनविजिबल होते हैं। फूड स्टाइल हो गया, हेयर स्टाइल हो गया, wearing of clothes, talking, this can be secondary traits, और ये भी मैटर करते हैं। तो एक इंडिविजुअल की कंप्लीट पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स, उसका ध्यान देना जरूरी लगता है मुझे आज की डेट तक जितनी भी हमने पढ़ाई की उससे। और पर्सनालिटी इज अ यूनिटी, कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेट्स। तो देखिए, किसी एक ट्रेट के लिए किसी को बोलिए मत, क्योंकि उसमें बहुत और ट्रेट्स भी हैं जिसको आपने नजरअंदाज कर रहा है। और अगर कोई ट्रेट्स सामने वाले से कुछ सीखना ही है तो सारी ट्रेट्स को ऑब्जर्व करिए, तो एक सामने वाले से आपको बहुत सारी अच्छाई मिल सकती है जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का एक लाइक तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक होप दिखाया है कि देखिए सामने वाले को हम समझ सकते हैं, हम उसके साथ कैसे बिहेव करना है, उसके प्रिडिक्टिव बिहेवियर से हम अपने बिहेवियर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका कार्डिनल सिम्टम है तो उसको अपना सकते हैं अपने जीवन में, ताकि हमारा फैमिली आगे बढ़े। हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम प्रोफेशनल हैं तो उसका वो कार्डिनल सिम्टम यूज करते हुए हम अपने टीम को जिता सकें। और अगर सेंट्रल ट्रेट है कुछ सामने वाले में तो उसको हम नजरअंदाज ना करें। उसके जो बैड ट्रेट्स अगर हम कह दें, कुछ ऐसी ट्रेट्स जो हमें पसंद नहीं है, बैड नहीं कहना चाहिए, जो हमें पसंद नहीं है, उसको इग्नोर करने की
पावर दे सकते हैं उसके ये सेंट्रल ट्रेड्स जो अच्छे वाले हैं हमें लगते हैं, और उसके हिसाब से हम फिर भी उससे फ्रेंडली रह सकते हैं। और सेकेंडरी ट्रेड्स कुछ अपनाना चाहें किसी से, तो वो भी हमारे लिए एक लर्निंग का सोर्स बन सकते हैं। तो इसी पे एक सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहते हैं ना लोग पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए होती है, पर मैं कहती हूँ पढ़ाई हमारी जानकारी को बढ़ाने के लिए, साथ में अपने जीवन शैली में सुधार लाने के लिए। तो नमस्ते।